बहू कर रही थी फ़ोन पर बात, ससुर ने उतार दिया मौत के घाट। बात 15 तारीख की है। सुल्तान नामक व्यक्ति थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करता है कि मेरे घर रात को चोरों ने धावा बोला, हम लोग भागे और जब मैंने आवाज़ लगाई तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए। जब हम वापस लौटे हम सब परिवार के लोग भाग गए थे, लेकिन जब हमने वापस सब इकट्ठे हुए तब देखा कि मेरी बहू जो थी सन्नू मर चुकी थी, उसको चोरों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये एफआईआर दर्ज होती है और आरोप लगाया जाता है अपने ही गांव के कोतवार पर कि जो चोर थे उसमें उसकी आवाज़ आ रही थी। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और मात्र 2 दिनों में आरोपी सामने आ जाता है। आरोपी कोई और नहीं, सन्नू का ससुर सुल्तान ही निकलता है और सुल्तान इस हत्या को करने को कबूल कर लेता है और कहता है कि वह फ़ोन पर अधिक समय तक बात कर रही थी, इसलिए हमारा विवाद हुआ और मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर झाबुआ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार्च 2024 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकलबड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ, एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था, वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसकी सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने एफआईआर कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत एसडीओपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और टीआई साहब ने इसमें और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इस पर घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नर्सिंग से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा को हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको, तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नू बाई को। तो उन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई।